नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप सबों के लिए महत्वपूर्ण मैराथन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए हम लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें। मित्रों, यदि आपका प्रयास यदि पूर्ण रहेगा, पूर्ण रूप से यदि आप प्रयास करेंगे तो अवश्य आपका आस जो है वह पूर्ण होगा। मित्रों, तो आप पूर्ण प्रयास करिए और पूर्ण आस को भी करिए, अर्थात अपनी इच्छा को भी आप प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को भी आप अवश्य प्राप्त करें, अपने मंजिल को आप अवश्य प्राप्त करें। आइए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। रुचिरा भाग 3, महत्वपूर्ण मैराथन, पूर्ण प्रयास सफल आस। जी हाँ मित्रों, आइए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। मित्रों, आप सब सही सही आंसर दें। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब कोई पढ़े हुए हैं और अच्छे से आप लोग कर लेंगे। सही आंसर देना है मित्रों। क्या होगा इसमें? ए नंबर करें नरा, बी नंबर देवता, सी नंबर जीवा और डी नंबर नायका। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छा। यह बी नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान है, जहाँ नारियों का मान सम्मान है, लोग आदर देते हैं, वहीं पर देवता भी वास करते हैं। मित्रों, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब हम सब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह रहा मित्रों आपके सामने, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैका पूरिता। परि उपसर्ग है मित्रों, तो का परिपूरिता, परिपूता। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैहि का परिपूता, अर्थात कहने जो अध्यात्म सुधा तटनी है, इस स्नान से अध्यात्म सुधा, अध्यात्म रूपी सुधा तो अमृत ही है। बोले इस प्रकार के स्नान को हम, और इस प्रकार के स्नान से जो परिपूता अर्थात पवित्र है, उसको कौन, उसको क्या कहेंगे, वह कौन है? ए नंबर कह रहे हैं बंधुता, बी नंबर कह रहे हैं ग्रामता और सी नंबर कह रहे हैं मित्रों विद्वता और डी नंबर कह रहे हैं भारत जनता। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छा, सही आंसर दे रहे हैं आप सबका, एकदम सही है, बहुत अच्छा। डी नंबर आंसर सही होगा मित्रों, भारत जनता। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैहि भारत जनता परिपूता। चलिए ये सही हो जाएगा मित्रों, आप सब टिक लगा लें इसको। 2 नंबर का जो है या डी नंबर आंसर सही है। आइए तीसरा प्रश्न अब आपके सामने ये रहा। तीसरा प्रश्न मित्रों, कुशीलात, क्या करें, कुलीशात, ध्यान से पढ़ना है मित्रों। कुलीशात इत्यस्य समानार्थक पदम किम। जी हाँ मित्रों, आपके पाठ में यह आया हुआ यह शब्द है, करें कुलीशात अर्थात कुशलात, या इसका समानार्थक पद क्या होगा, कृषकात, या कहेंगे कुलात, या क्या कहेंगे वज्रात। तो कुलिशादपि कठोरा पढ़े थे ना। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छा, सही आंसर दे रहे हैं। जिसका जिसका डी है ये सही है, डी सही है मित्रों, इसका आंसर सही कर लीजिए। वज्रा, देखिए कुलीश शब्द जो कुलीश है ना, ये वज्र का अर्थ में आया, इसका समानार्थक यही है कुलिशात अर्थात वज्रात। तो ये डी नंबर आप सब सही कर लें, 3 नंबर का डी नंबर आंसर सही है। चलते हैं मित्रों चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है मित्रों, परवशम किम भवति। क्या है? परवशम किम भवति, सुखम व बी नंबर दुखम व करें सी नंबर ज्ञानम अथवा डी नंबर करें न किमपि। सही आंसर देना है मित्रों, परवशम किम भवति। जी, सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। दूसरे के अधीन होना ही दुख का कारण होता है, इसलिए परवशम दुखम, ये बी नंबर मित्रों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न यह रहा आपके सामने। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य लाइक करें मित्रों। पहली बार देख रहे होंगे तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। और यह पांचवा प्रश्न आपके है पास रहा, ये कीदृशीं वाचम वदेत। कर है वाणी किस प्रकार से बोली जाए।
किस तरह की वाणी हो, करे वो कि ज्ञान पूताम हो, ज्ञान से एकदम पवित्र हो, ज्ञान पूताम व ध्यान पूताम व कर सी नंबर स्यात पूताम सत्य पूताम सी नंबर सत्य पूताम व डी नंबर कर मधुर पूताम। तो मित्रों, आप सब एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, सही उत्तर लगाएंगे, परीक्षा में आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं है और ना हड़बड़ी करेंगे, आराम से आप जो है परीक्षा में सही सही। तो कीदृशिम वाचम अर्थात वाणी को किस प्रकार से बोले, आप सब सुभाषित भी पढ़े हैं और सुभाषितों से भी मैं प्रश्न को बनाया हूँ और अन्य विभिन्न विभिन्न जो है अध्याय से पाठ से मैं बनाया हूँ। अर्थात यह जो प्रश्न आपके पास आ रहा है, इस तरह के प्रश्न, ये संपूर्ण जो है रुचिरा जो है तृतीय भाग का संपूर्ण जितने पाठ हैं सभी पाठों से है। तो कीदृशिम वाचम वदेत मित्रों, बहुत अच्छा, जिसका जिसका आंसर ये सी आ रहा है मित्रों, सत्य पूतम वदेत वाचम, बहुत बढ़िया, ये सही है मित्रों। चलिए आप लोग टिक लगा लें इसको, सी नंबर 5वां का सी हो जाएगा, सत्य पूतम वाचम वदेत। आइए मित्रों, अब हम सब छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। नीति नवनीतम इति अस्मिन् पाठे कति श्लोकाः सन्ति। जी हाँ मित्रों, करें नीति नवनीतम जो आप पाठ पढ़े हैं, बोले इस पाठ में कितने श्लोक हैं। कभी कभी पूछता है मित्रों कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपको जांचने के लिए तो प्रश्न बनता है। तो कह रहे हैं नंबर 5 व 20 व 7 व 8, 5 श्लोक है नीति नवनीतम में, या 8 है या 6 है या 7 है मित्रों। जिनको जिनको जो जो पढ़े हुए हैं उनको तो एकदम स्मरण होगा, वो सही आंसर लगाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो नीति नवनीतम यदि आप नहीं पढ़े तो फिर भी आप पढ़ लें, एक बार अवश्य ही उसको देखें। तो यह बी नंबर का आंसर सही है, जिनका भी है बहुत अच्छा, सही कमेंट्स दे रहे हैं आप लोग। नीति नवनीतम में देखिए षड अर्थात 6 श्लोक हैं, कितने हैं 6, बी नंबर सही कर लीजिए मित्रों, षड। आगे चलेंगे मित्रों, 7वां प्रश्न, अब आपके सामने 7वां प्रश्न रहा, और आर्यभट्ट से जन्म कदा अभवत। जी हाँ मित्रों, आप लोग आर्यभट्ट के विषय में पढ़े भी थे और उनका जो है आर्यभट्टियम आप जानते ही हैं, तो फिर भी उनका जन्म कब हुआ आप ये बताएं। ए नंबर की 473 में, वह बी नंबर का रहे हैं 474 ईस्वी में, वह सी नंबर का रहे 475 ईस्वी में, वह करें 476 ईस्वी में। सही आंसर देना है मित्रों। तो ये आपको अवश्य याद रखना है, उनका जन्म जो है कब हुआ, कदा अभवत। तो 7 नंबर का आंसर जो है मित्रों डी नंबर होगा 476, ये सही आंसर है। आगे चलते हैं, टिक लगा लें आप सब, 7 का आंसर डी। चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न को अब आप देखिए मित्रों, यह रहा आपके पास, सदैव पुरतो निधेहि चरणम इति गीत से रचनाकार कहा। जी हाँ मित्रों, सदैव पुरतो निधेहि चरणम जो आप पढ़े हैं, तो इसका जो है रचनाकार कौन है, बोले विद्याधर भास्कर वर्णिकर है, बी नंबर गिरिधर भास्कर वर्णिकर है, और सी नंबर कर है श्रीधर भास्कर वर्णिकर, व डी नंबर कर है गंगाधर भास्कर वर्णिकर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा परीक्षा में भी मित्रों, तो इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा, आप याद रखें। जो रचनाकार है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसका जो है सी नंबर आंसर सही होगा मित्रों, श्रीधर भास्कर वर्णिकर, सही लगा लें, इसको टिक कर लें। चलेंगे अब हम सब सीधे 9वें प्रश्न की ओर। मित्रों आप सब लाइक अवश्य करें वीडियो को और उत्साह को बढ़ाते रहें यूं ही। चलिए 9वें प्रश्न को अब देखते हैं हम लोग। निधेयी क्रियापद है कह धातु, क्या है मित्रों कि जो निधेयी क्रियापद है इसमें धातु कौन सा है, बोले दा धातु है ए नंबर की, बी नंबर कह रहे हैं धा है, वासी कहें धी है, कि कह रहे हैं ना इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देना है मित्रों, निधेयी जो एक क्रियापद है इसमें धातु क्या, आप अवश्य जाने इसको। ढूधाए धारण पोषण आप सब पढ़े होंगे, तो आप अवश्य जो है जो भी क्रियापद है उसका धातु अवश्य जाने, उसमें प्रत्यय है क्या है ना। तो धा धातु है मित्रों, इसको सही करिए आप सब, 9 का आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वां प्रश्न, बी आंसर सही हो गया मित्रों, धा धातु है। 10वां प्रश्न है, क्लांत इत्यस्य पर्याय पदम किम।
क्लांत का जो है पर्याय पद क्या होगा? करे भ्रांत शांत व श्रांत व करे न किमपि। आप इन शब्दों को, कठिन शब्दों को अवश्य जाने, क्योंकि जब आप कठिन शब्दों को जाने रहेंगे तभी तो आप छात्रों को जो है सही पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, अच्छे से जो है ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ा पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, अच्छे डिफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ जो है पाठ को उनको समझा पाएंगे। इसीलिए याद रखें एक एक शब्दों को। तो क्लांत का अर्थ हो समझ के, यह जो पर्यायवाची पद है यहाँ क्लांत का या श्रांत होता है मित्रों, ये आप अवश्य सही करें। चलिए सी नंबर आप सही कर ले, क्लांत अर्थात श्रांत। आज मैं बहुत थका हूं, तो अद्य अहम बहु क्लांत अस्मि व अद्य अहम बहु श्रांत अस्मि। चलिए आगे चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न को देखिए, मातृस्वसा अर्थात का। करें मातृस्वसा का अर्थ क्या होगा? इसे कहेंगे बोले मातु भगिनी ए नंबर, व बी नंबर मातु पुत्री, सी करें मातु माता व न कापी। इसको कहेंगे मातृस्वसा। और मातृस्वसा का अर्थ क्या होता है मित्रों, आप सब अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखते चले, आप सब देखते हैं। बहुत अच्छा, देखिए मातृस्वसा शब्द आया है यहाँ का ये नंबर में मातु भगिनी, माता का बहन होगा कि माता की पुत्री होगा या माता की माता होगी, क्या होगा मित्रों? बहुत अच्छा, ये नंबर सही है, मातु भगिनी अर्थात माता की बहन, जिसको आप कहते हैं मौसी। तो 11 नंबर का प्रश्न जो है यह मातृस्वसा अर्थात का, तो सही आंसर मित्रों आप ए नंबर मारिए, ये मातु भगिनी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, कंटके नैव कंटकम इति अस्मिन् पाठे व्याधस्य नाम किम आसीत्। जी हाँ मित्रों, कंटके नैव कंटकम आप पढ़े ही थे रुचिरा भाग तृतीय में, और नहीं पढ़े हैं तो अभी भी आप मेरे चैनल से अवश्य पढ़ें, इस चैनल से, और प्लेलिस्ट में जा करके देखें, एक एक पाठ पढ़ाया गया। तो कंटके नैव कंटकम, इस पाठ में व्याध का नाम क्या था? करें ए नंबर सज्जल, बी नंबर करें श्याल, व सी नंबर करें विशाल, व डी कह रहे हैं चंचल। जी हाँ बहुत अच्छा, सही सही आंसर दीजिए मित्रों, आप सब गलत नहीं दे, ध्यान से। आपको लगेगा कि अरे ये है, ये नहीं, जो आपको उचित, जो सही पढ़े हैं आप वही आंसर लगाएं। तो 12 का आंसर आप डी लगाए मित्रों, चंचला यही था। शिकारी, व्याध का अर्थ होता है शिकारी मित्रों, तो यही शिकारी था, चंचला है ना, व्याधस्य नाम की मासित चंचला। चलिए 13वां प्रश्न को देखिए, क्रोडे इत्यस्य पर्याय पद की। जी हाँ मित्रों, क्रोडे का पर्याय पद क्या होगा? चिक्रोडे व अंके व सी नंबर क्रोधे व कर डी नंबर क्रोसे। सही आंसर देना है मित्रों, घबराना नहीं है आप सभी को, और इसी प्रकार से परीक्षा में भी जो है सही सही आंसर देना है। तो क्रोडे, क्रोडे अर्थात अंके होगा मित्रों, अंके माता अंके शिशुं लालयति, व माता क्रोडे मतलब गोद में शिशु को लालन करती है, पालयति पालन करती है। तो 13 का आंसर अंके हो जाएगा मित्रों, या बी नंबर आप आंसर सही कर लें, 13वां का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। यह आपके सामने, संसार सागरस्य नायका इति रुचिरा तृतीय भागस्य कथम पाठ। जी हाँ मित्रों, आप सब पढ़े हैं संसार सागर से नायका, यह कौन सा पाठ है? अर्थात षष्ठः पाठः, बी नंबर करें सप्तमः पाठः, सी नंबर करें अष्टमः पाठः व नवमः पाठः, डी नंबर। सही आंसर देना है। आप संसार सागर से नायका यदि पढ़े होंगे तो जो है आप सही आंसर दे पाएंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार अवश्य पुस्तक को आप देख लीजिए उल्टा करके, अभी भी जो है चांस है मित्रों, और उसमें थोड़ा थोड़ा जो है अंश जो है अवश्य देख लें, अवलोकन कर लें। तो संसार सागर से जो नायिका है मित्रों, यह 14वां प्रश्न है आपके सामने, और अष्टमा पाठ यह जो है 8वां पाठ है, संसार सागर से नायिका रुचिरा तृतीय भाग का। आइए अब तो इसको सही लगा लें, टिक कर लें मित्रों, सी नंबर सही हो गया 14 का। आइए 15वां प्रश्न को देखते हैं अब।
करें संसार सागरस्य नायका इति कस्य रचना। जी हाँ, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह 8वां पाठ है रुचिरा तृतीया भाग का। अब कह रहे हैं कि यह जो संसार सागर का जो संसार सागर रूपी जो नायका है, जो नायक है संसार सागर से नायका, यह करे कस्य रचना, किसकी रचना। मदन मिश्रस्य, ए नंबर, बी नंबर शुभम मिश्रस्य, सी करें नरोत्तम मिश्रस्य, व डी नंबर करें अनुपम मिश्रस्य। मित्रों, आप तो नाम बहुत प्रकार के सुने होंगे, कभी भी आप घबराएंगे नहीं। जो ओरिजिनल नाम है, जो सही है, वही टिक लगाना है आप सभी को। तो 15 का आंसर डी लगाएंगे आप सब, अनुपम मिश्रस्य। संसार सागर से नायका से रचना अनुपम मिश्रस्य। मित्रों, आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेशे कह उद्योग सर्व प्रमुख। जी हाँ मित्रों, करें सप्तभगिनी जो आप पढ़े थे, करें तो सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनें, तो बोले सप्तभगिनी प्रदेशे कह उद्योग सर्व प्रमुख। उसमें जो हम पढ़े हैं उसमें से सर्व प्रमुख जो उद्योग किसके बारे में, बोले वृक्षोद्योग, बी नंबर करें फलोद्योग, वस्त्रोद्योग या वंशोद्योग। इन उद्योगों में से किन उद्योगों की चर्चा की गई है मित्रों, अवश्य आपकी टिप्पणी में कमेंट्स करते चलें। ये सही है कि बी वासी व डी। तो सप्त भगिनी प्रदेश का उद्योग सर्व प्रमुख। तो सही आंसर मित्रों, जो डी लगा रहे हैं ये सही है, वंशोद्योग यही सही होगा मित्रों। 16 का आंसर डी है, ये सही लगा लें आप सब। 16 का आंसर डी, ये सही करें। आगे बढ़े 17वां प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न को देखें आप सब। महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका का, देखिए रुचिरा भाग में ही आप सब पढ़े हैं, पढ़ने के क्रम में ही पढ़े थे, है ना, चर्चा में ही। तो बताइए, ए नंबर रमाबाई है कि मीराबाई है, सी नंबर करें सावित्रीबाई फूले है, व डी नंबर करें नकापे। महाराष्ट्र की जो है प्रथम महिला शिक्षिका, अर्थात वह शिक्षिका बनी पढ़ लिख करके, तो कौन बनी थी मित्रों, अवश्य आप कमेंट्स बॉक्स में सही आंसर लिखेंगे, सही देंगे, आप पढ़े भी हैं और आपके पाठ से यह संबंधित प्रश्न है। बोले ए नंबर रमाबाई है, बी नंबर करें मीराबाई है, और सी करें सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले आप पढ़े होंगे, उसके बारे में जाने होंगे मित्रों, आप इसको भूले नहीं, सही आंसर लगाएं, एकदम सही सी आंसर। जो दे रहे हैं बहुत अच्छा, सी नंबर सावित्रीबाई फूले, यह आंसर सही है मित्रों। 17 का सी नंबर। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 18वें प्रश्न की ओर देखते हैं। यह 18वां प्रश्न है, कर भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। जी हाँ मित्रों, आप पढ़े भी हैं, कह विदेशे व देशे, व सी नंबर करे छितो, डी नंबर करे न कुत्र। आप पढ़े भी थे कि छितो राजते ना, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो प्रश्न इस तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है, और बहुत ही सुंदर प्रश्न है और पूछने लायक है मित्रों, अवश्य इसको जाने आप। तो भारत स्वर्ण भूमि, ये जांचने के लिए कि आप पाठ को पढ़े हैं या केवल ऐसे ही परीक्षा में आके आप बैठ गए हैं, इसलिए जो पढ़े हैं उनका तो एकदम सही आंसर रहेगा। तो सी नंबर यह आंसर जो है मित्रों, यह सही हो जाएगा। चलिए 18 का सी छितो, ये सही कर लीजिए। आगे चलिए 19वां प्रश्न को देखिए, ये रहा। कर अब छितो राजते, जो भारत स्वर्ण भूमि आप पढ़े हैं, कर छितो राजते यह भारत स्वर्ण भूमि, इसका जो रचनाकार है मित्रों कौन है, इसको भी आप बताएं यदि आप पढ़े हैं तो। करें ए नंबर डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी है कि बी नंबर करें विद्याचंद्र त्रिपाठी जी हैं, सी नंबर करें डॉक्टर हरिश्चंद्र त्रिपाठी जी हैं, व डी नंबर करें कि डॉक्टर गिरीशचंद्र त्रिपाठी जी हैं। जी हाँ मित्रों, सही आंसर देंगे आप, भटकेंगे नहीं, एकदम ध्यान के साथ। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि इत्यस्य रचनाकार कहा। 4 ऑप्शन है मित्रों, आप सबों के बीच सही आंसर देंगे, और कृष्णचंद्र त्रिपाठी इसका सही आंसर है मित्रों। ए नंबर आप सब जो है टिक लगा लें, यदि आप अभी तक नहीं देखें या नहीं लिखें कमेंट्स बॉक्स में तो अवश्य लिखें और याद कर लें इसको। डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, पुस्तक में देख भी सकते हैं आप सब। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न के बाद अब आपके पास 20वां प्रश्न रहा, इयम धारा कई ही स्वर्णवद भाति। यह जो धारा है मित्रों, यह जो पृथ्वी है, यह जो भूमि है, यह भूमि कह रहे हैं, यह भूमि, यह वसुंधरा किससे
स्वर्णवत सोने की तरह जो है सुशोभित लग रही है, एकदम दिव्य दिव्य। कर पुष्पैः व वृक्षैः व फलैः, फलों से फूलों से, वा कर है फलों से व फूलों से अथवा वृक्षों से, और डी कर है फसलों से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मित्रों, बहुत अच्छा डी जिनका है जो आंसर सही हो जाएगा, और आप 20 का यूं ही डी आंसर सही लगा दें। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। सही, यह सही हो गया। आइए अब 21 नंबर कह रहे हैं कि जो सुशोभते है, यह जो क्रियापद है, कह रहे सुशोभते इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम किम। इसी प्रकार का समान पद क्या प्रयोग हुआ इनमें से, इन चारों में से? कह रहे हैं भीयते व भाति व भूयते व करश्यते। चार ऑप्शन है मित्रों, सही आंसर देंगे सुशोभते अर्थात समानार्थक क्रियापद। इसी प्रकार से चार ऑप्शन है, बहुत अच्छा। जिनका जिनका ये बी आ रहा है ना, बी सही होगा भाति। सुशोभते अर्थात भात, भीयते का अर्थ हो गया डरने के अर्थ में है ना, भूयते होने के अर्थ में, सेते सोने के अर्थ में, तो सुशोभते अर्थात भाति। चलिए मित्रों आगे प्रश्न देखेंगे। 22वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, चिंतनीया ही विपदाम। अब पूरा करना है मित्रों, यदि आप पढ़े होंगे श्लोक को तो अवश्य लिखेंगे। यदि आप ईमानदारी पूर्वक गाए हैं, पढ़ाए हैं, समझे हैं, तो अवश्य आप सही लिखेंगे। कर चिंतनीया, चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। विपदाम, विपदाम अर्थात विपत्तियों में, विपत्तियों या विपदाम षष्ठी बहुवचन है, करें प्रतिक्रिया विपत्तियों। उसके बाद करें प्रतिक्रिया, अब कौन बोले कब कैसे, पश्चादेव बाद में ही या अंतिम में ही, करें पश्चादेव या अंतिम एवं, व करें सी नंबर आधा एवं, और डी नंबर करें सर्वथा एवं, सर्वथैव। चार ऑप्शन है मित्रों, और सही आंसर देना है। जो है विपत्ति जब आती है तो विपत्ति से पहले आप उसको समाधान, उसकी समस्या, उस समस्या की समाधान आप पहले सोचें कि बाद में बोले। इस तरह से प्रश्न को समझिए आप, पश्चात एवं कि अंतिम एवं। और आदो, ये यहाँ आदो शब्द है सप्तमी एक वचन में, और एव है, संधि करिए बन जाएगा आदा एव, या पहले ही बोले विपत्तियों की जो प्रक्रिया पहले ही। ये जब आप प्रश्न को समझे रहेंगे तो आंसर अवश्य कर लेंगे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सरल है। चिंतनीय ही करें विपदाम आदा वे व प्रतिक्रिया, माने विपत्तियों, जब विपत्तियों से पहले ही है ना, विपत्तियों के पहले ही, तो चिंतनीय ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया। यह जो सीन हमारा आंसर ये सही है मित्रों, आप सब ठीक लगा। माने आदा वेव कहने का अर्थ है आदो एव, पहले ही जो है विपत्तियों की विषय में आप पहले ही सोच लें, ताकि आपको बाद में विपत्ति से जूझना न पड़े, विपत्ति आए ही नहीं। 23वें प्रश्न को देखेंगे अब आपके सामने। यह 23वां प्रश्न रहा मित्रों, सुभाषितानि इति रुचिरा तृतीय भागस्य कतमः पाठः। जी हाँ, आप सब रुचिरा तृतीय भाग पढ़े हैं, तो यह कौन सा पाठ है मित्रों? पंचमा है, वह तृतीय है, वह द्वितीय है, वह प्रथमा है मित्रों। ईमानदारी पूर्वक आप अवश्य इसको सही सही आंसर दें। हाँ, इंतजार कर रहा हूँ आप सब कोई को बैठ जाए, एकदम बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको जानना भी चाहिए हर व्यक्ति को कि हमारा जो है रुचिरा जो तृतीय भाग है इसका सुभाषित। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा जी। बहुत लोग भ्रम में भी है, बहुत लोग सोच रहे हैं कौन सा होगा। आप जो जो पढ़े हैं इनका बी, कोई डी नंबर सही है मित्रों, एकदम सही दे रहे हैं। प्रथमा, सबसे पहले ही रुचिरा तृतीय भाग के पहले पाठ को आप देखे होंगे, तो प्रथमा पाठ है, यह सही आंसर है, इसको ठीक लगाए आप सब, उसमें सुभाषित ही है ना। चलते हैं मित्रों 23वें प्रश्न के बाद। अब आपके सामने यह रहा 24वां प्रश्न, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। करा बिल की वाणी तो मुझे कभी नहीं सुनाई दी। यह पाठ जो है कुतः संकलित, कहां से संकलित है, कहां से लिया गया? बोले पंचतंत्र था कि बाल रामायण था, व कथा शतक था, व न कुतश्चित, या कहीं नहीं। यह जो बिलस्य वाणी न कदापि आप पढ़े हैं मित्रों, यह दूसरा ही पाठ है, रुचिरा तृतीय भाग में आप पढ़े हैं। तो कहां से लिया गया? पंचतंत्र से, कि बी करें बाल रामायण से, सी नंबर कथा शतक से, व न कहीं से। सही सही आंसर जिनका जिनका आ रहा है ये पंचतंत्र से, ये नंबर एकदम सही है मित्रों, यही सही है, पंचतंत्र से ही लिया गया है।
और आइए अब आपके पास 25वां प्रश्न रहेगा, एकदम ये नंबर सही करिए और 25वें प्रश्न को आप एकदम तैयार हो जाइए सही आंसर देने के लिए। 25वें प्रश्न की ओर चलें। कर बीलस्य वाणी न कदापि में श्रोता इति पाठ, मतलब यह पाठ पंचतंत्रात करें, एकदम पंचतंत्र से है, ठीक है। तो कह पंचतंत्रात कस्मात तंत्रात, अब कह रहे भाई पंचतंत्र के किस तंत्र से। पंचतंत्र मतलब समझ रहे हैं ना, पांच तंत्र, पांच तंत्र हो जिसमें, अथा पांच अध्याय हो जिसमें, उसको ही हम कह रहे हैं पंचतंत्र। तो बोले किस तंत्र से संकलित है यह बीलस्य वाणी। करें प्रथम तंत्र से है कि द्वितीय तंत्रात है, वह करें तृतीय तंत्रात है, वह दिन भर करें चतुर्थ तंत्रात। सही आंसर देंगे मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम आ सकता है, अवश्य आप इसको जाने रहें। जो पढ़े हैं उनका सही आंसर होगा एकदम सी। बहुत अच्छा, सी आंसर दीजिए मित्रों। सी सी, यह तृतीय, तृतीय सी सी होगा, तृतीय तंत्र, ध्यान दीजिए। सी सी को आप नहीं भूलें, ये आपका सी हो जाएगा, तृतीय तंत्र। तीसरे तंत्र से है मित्रों, याद रखेंगे, जो बीलस्य वाणी न कदापि में श्रोता, जो आप पाठ पढ़े हैं, यह जो पाठ है यह तृतीय तंत्र से लिया गया है, पंचतंत्र के। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह तीसरा सी नंबर सही है। चलते हैं अब सीधा 26वें प्रश्न की ओर। तो 26वां प्रश्न है मित्रों, पंचतंत्रस्य तृतीय तंत्रस्य नाम किम। जी हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यह जो बीलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यह तृतीय तंत्र का है, ठीक है। बोले इस तृतीय तंत्र का नाम क्या है। तृतीय तंत्र से लिया गया है, सही है। इसका नाम क्या है इस तंत्र का। कर ये नंबर वकोलुकीयम, ध्यान दीजिएगा। या दूसरा कर है बी नंबर पिकोलुकीयम, सी नंबर पढ़िए सुकोलुकीयम, डी नंबर पढ़िए काकोलुकीयम। आपको इस तरह से देखने को मिलेगा अवश्य, क्योंकि जो प्रश्नकर्ता होता है मित्रों, प्रश्न बनाने वाला, वह स्वतंत्र होता है, वह किसी भी तरह से प्रश्न को बना सकता है। तो आप सब अवश्य जाने रहे मित्रों, सही आंसर दें इसको। पंचतंत्र के जो तृतीय तंत्र है, उस तंत्र का नाम क्या है। आप सब घबराएं नहीं, आप सब यदि नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप जब भी पढ़ें, इसीलिए हमने जो जो पढ़ाया है हर सिलेबस में, हर पाठ को, उससे पहले भूमिका अवश्य ही पढ़ाते हैं। थोड़ा भूमिका पढ़ लेंगे तो उसमें सब रहता है लिखा हुआ, तो आप जब देखेंगे वहां तो आप अवश्य सही आंसर पा जाएंगे। फिर भी अभी अभी आप कमेंट्स करें, अभी जो जो जिनको जिनको याद है, ध्यान रहे, एकदम सही है, डी नंबर सही होगा इसका मित्रों, घबराए नहीं। काको लुकीयम, यह तृतीय तंत्र का नाम है पंचतंत्र के, जहां से बीलस्य वाणी न कदापि में श्रोता, यह पाठ लिया गया है। इस पाठ को पढ़ाया गया है रुचिरा भाग तृतीय में, जो कि दूसरा ही पाठ है यह। तो काको लुकीयम, आप इसका अर्थ समझिए। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या है, जो पढ़े हैं वो तो जान रहे हैं, संधि हुआ है। काक मने कौआ और उल्लू की यम, आप उल्लू को जानते ही हैं, तो बस काक उल्लू की यम कर दीजिए गुण संधि, तो हो जाएगा काक उल्लू की यम। समझ गए ना। आइए आगे, तो 26 का डी हो जाएगा। चलिए मित्रों 27वें प्रश्न की ओर अब हम सब चलेंगे सीधे 27वें प्रश्न की ओर। और यह रहा आपके पास 27वां प्रश्न, पंचतंत्रस्य लेखक कः। सही आंसर देंगे मित्रों। सब कोई जान रहे हैं, मुझे पता है सबका सही आंसर आएगा, एकदम सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 27 नंबर एकदम सही है। बी नंबर का आंसर जो जो दे रहे हैं एकदम सही। चलिए बी नंबर, एकदम बी नंबर को लगा दिया जाए, टिक करे किया जाए। बी नंबर 27 का ये बी सही हो गया मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यह 28वां प्रश्न रहेगा। 27 का हो गया बी विष्णु शर्मा। नारायण दत्त को आप जानते ही हैं, नारायण पंडित को, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं मित्रों, अवश्य जाने। नीति शतकम के लेखक हैं आपके भर्तृहरि जी। 28वां प्रश्न को देख के, पौरुषम विहाय यह अवलंबते, जी हाँ, पौरुषता पराक्रमता को छोड़ करके जो व्यक्ति कह रहे हैं अवलंबते, आप बोले क्या अवलंबते, पौरुषम विहाय यह क्या, बोले कर्म, बी नंबर
यश सी नंबर, दैवम डी नंबर, वैभवम। हमें लगता है कुछ लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अवलंबते का अर्थ समझिए, आश्रित रहना। किसके ऊपर आश्रित रहता है? जो मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत को छोड़ करके, जो परिश्रम को छोड़ करके, और जो सहारे रहता है किसके? कार्य कर्म के या यश, यश के। वह बी हो गया। सी नंबर कर है दैवम। दैवम को समझिए आप, इस शब्द में ही आंसर छिपा हुआ है और यही आंसर होगा आपका सी नंबर। ध्यान रखिए, दैवम मतलब होता है भाग्य। डी नंबर आ जाए वैभवम कर रहे हैं तो सही आंसर पकड़ लिए। पौरुषम विहाय अवलंब, पौरुषम विहाय यह दैवम अवलंबते, ये हो जाएगा। ये पाठ में आपका आया भी था, है ना? तो यह दैवम अवलंबते, ये इसको सही करिए, टिक लगाने के लिए आया था। चलिए मित्रों, तो आपका ये 28 का जो है आंसर ये सी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी। आप पाठ में से देख सकते हैं, सारा प्रश्न आपके पाठ से ही है मित्रों, और प्रश्न भी वहीं से बनेगा। 29वां प्रश्न आपके सामने रहा। पिशुनः इत्युक्ते किम। पिशुना का क्या अर्थ होता है मित्रों? क्या कहेंगे? पिशुना को निंदका कहेंगे या पशु कहेंगे, वो पिशाच कहेंगे, वह प्रेत कहेंगे मित्रों। आप सब शब्दार्थ को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पुस्तक में उल्टा के देखें पिशुना शब्द आया है क्या नहीं, अवश्य आपको पता चलेगा। वहां हिंदी अर्थ भी दिया गया है। तो पिशुना का अर्थ क्या होगा? सही आंसर देंगे निंदका। जी हाँ, बहुत अच्छा, ए नंबर आंसर इसका सही होगा मित्रों। आप सब याद रखें, चुगली जो करता है, जो निंदा करता है मित्रों, उसी को हम कहते हैं पिशुना। चाहे आप निंदका कहें, चाहे आप पिशुना कहें, यही सही होगा। 29 नंबर का यह ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, निंदका। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों लेकर के उपस्थित हुआ हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यह 30वां प्रश्न। पिशुनस्य मैत्री किम नाशयति। जी हाँ, यदि आप कार्य जो पिशुनस्य मैत्री है, मित्रता है, निंदकों की निंदा करने वालों से यदि मित्रता करते हैं, बोले वो इस प्रकार से जो उसकी मैत्री होती है वह क्या नष्ट करता है ना? किम नाशयति, ध्यान से देना है। बोले वैदुष्यम बी नंबर कर रहे हैं, वैभवम सी कर रहे हैं, जीवनम और डी कर रहे हैं मित्रों यशः। यह 4 ऑप्शन है, सही आंसर देंगे। सही आंसर लगाना है आपको, टिक सही लगाना है। तो मित्रों पिशुनस्य मैत्रीम किम नाशयति, सही आंसर यदि कहें तो इसका यशा हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही होगा। आप सब सही टिक लगाएं, डी नंबर यशा। यश खत्म कर लेता है भैया, यश को ही नाश कर लेता है। अर्थात जो निंदक की जो निंदा चुगली करने वाले जो मित्रता है, जो लोगों की जो मित्रता, यदि आप ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं तो फिर यश भी आपका चला जाएगा, जो आप यश बटोर के रखे हुए हैं। आइए 31वां प्रश्न को देख लीजिए आप सब। 31वां प्रश्न है रव इत्यस्य को अर्थ आप अवश्य जाने मित्रों। आप शब्दों के अर्थ को जाने तभी आप छात्रों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। एक एक शब्द को आप एकदम रट ले दिमाग में, मस्तिष्क में अभी भी, क्योंकि आप जब शब्द को याद रखे रहेंगे तो बच्चे जब भी पूछेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से, एकदम सही तरीके से उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और रवा का अर्थ क्या होगा? बोले ए नंबर आकाश, बी नंबर का पदार्थ, सी नंबर का शब्द व डी नंबर का यश। मित्रों सही आंसर देंगे। 1 मिनट रुक जाएं, कोई नहीं, हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप सही आंसर दें। यदि आपके 1 मिनट से यदि सही आंसर जा रहा है और आपके 1 मिनट से गलत आंसर आप टिक लगा रहे हैं तो परीक्षा में आप समझ रहे हैं एक एक प्रश्न का बड़ा महत्व होता है, एक एक अंक का बहुत बड़ा महत्व होता है मित्रों। सही आंसर लगाना ना भूलें आप सब। ए नंबर याद रखिए, यहाँ रवा इत्यस्य को अर्थ, ध्यान दीजिएगा, रवा, यह जो रवा पद आया है मित्रों, रवा का अर्थ होता है शब्द, शब्द नहीं ध्वनि, रवा अर्थात ध्वनि, ठीक है। तो ये यहाँ शब्द का है, सी नंबर, इसको सही कर लीजिए आप सब। रवा का अर्थ होता है, रवा इत्यस्य को अर्थ, रवा अर्थात शब्द, ध्वनि, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 32वां प्रश्न आपके पास है। बोल रहे कि कस्मिन, क्या कर रहे हैं मित्रों, ध्यान से देखें, करें कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में कर रहे हैं वृक्ष का, है ना, वृक्षों का उपयोग किया जाता है, उपयुज्यन्ते। वह कौन सा उद्योग है मित्रों?
जिसमें अधिक से अधिक वृक्षों का उपयोग किया जाता है। कह रहे हैं क्या हम वस्त्र उद्योग कहेंगे। बी नंबर कह रहे हैं क्या वन उद्योग। सी कह रहे हैं क्या करगदोद्योग। व डी रहे हैं कश्मीर स्थित उद्योगों में, न किसी उद्योग में। सही आंसर देना है मित्रों। देखिए जब आप पढ़ते लिखते हैं, जो पुस्तक आप देख रहे हैं, जो आप टिप्पणी पुस्तिका कॉपी आदि देख रहे हैं, ये सारा इन सबों का निर्माण, कागजों का निर्माण जान रहे हैं वृक्षों के आश्रित है। इसीलिए वृक्ष, यहाँ जो करगद शब्द आया है, यहाँ सी नंबर का देखिए, ये करगद उद्योग, ये है ना, करगद माने कागज होता है मित्रों। तो ये आंसर आप सही कर लेंगे, करगदोद्योगे। ठीक है, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, बोले करगदोद्योग, ये हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 33वां प्रश्न आपके सामने है। मूढ़, यह संबोधन है, त्वम मूढ़, त्वम मूर्ख, मूर्ख त्वम, फिर आगे कह रहे क्या होगा, भरना है आपको। बोल रहे हैं धनागम तृष्णा, मन धन आगम, धन के आने की जो धन रूपी तृष्णा है, इस तृष्णा को करे जही भजा कुरु सेवस्य। अर्थ समझिएगा तो आंसर सही देंगे। जब तक अर्थ नहीं समझे रहेंगे तब तक आप जो है विचलित रहेंगे। जैसे ही मित्रों आप सब अर्थ को समझ लेते हैं वही आंसर है, इसलिए अर्थों को समझिए। मूढ़, फिर है धनागम तृष्णा, मन धन रूपी जो तृष्णा है, बोले इसको क्या करें, तुम अर्थात तुम मूढ़, हे मूढ़, तुम यह धन रूपी तृष्णा को जही, जो कि मैंने पहले भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया हूं, पहला जो मेरा यह श्रृंखला प्रश्नोत्तरियों का चल रहा है मित्रों, उसमें मैंने बताया था जही में कौन सा धातु है और इसका क्या अर्थ होता है। तो आप हन धातु पढ़े भी थे, हंती हता घनंती। जब आप लोट में चलेंगे तो जही अर्थात खत्म कर दो, मार दो, धन रूपी तृष्णा को आप समाप्त कर दे मित्रों। कह रहे मूर्ख, तुम धनागम तृष्णाम जही, अर्थात धन रूपी जो तृष्णा है उसको खत्म करना चाहिए, इसलिए मूढ़ा यहाँ जही हो जाएगा मित्रों, जही। यह ए नंबर आंसर जो है सही कर लें, आप सब टिक लगा लें। मूढ़ा जही धनागम तृष्णाम। आइए 34वां प्रश्न है आपके सामने। और व्यसनीना, यह अंतिम प्रश्न जा रहा है। 34 और 35 से लास्ट प्रश्न रहेगा मित्रों। आप ध्यान पूर्वक दो प्रश्नों को और देख लें अवश्य। व्यसनीना किम नश्यति, करे जो व्यसनी गण है, जो व्यसनी है, व्यसनी अर्थात जो व्यसनों में है व्यस्त, बोले किम नश्यति अर्थात वह क्या नष्ट करता है, नश्यति अर्थात नष्ट करता है। जो व्यसनी लोग हैं किसको नष्ट करता है, अपने जीवन को कर लेते हैं। ये नंबर कह रहे हैं जीवनम, वह कह रहे हैं विद्या के फल को, विद्या फलम। सी नंबर कह रहे हैं माधुर्यम, मधुरता को, वह कह रहे हैं सुंदरता को वो नष्ट कर लेता है। सही आंसर देना है मित्रों। बस अंतिम पर्याय में हम सब हैं। 2 प्रश्न है, यह 34वां प्रश्न है। व्यसनी न किम नश्यति, सही आंसर, बहुत अच्छा। बी नंबर का आंसर जो दे रहे हैं विद्या फलम, एकदम सही है। विद्या फल जो है उसके पास, उसका विद्या फल। यदि कोई व्यसनी व्यसन में ही पड़ा रहेगा तो फिर उसका विद्या का जो फल होगा वो भी तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए मित्रों यह 34 का आंसर बी नंबर आप सब सही करें, विद्या फलम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न अब आपके सामने अंतिम है। इसी प्रकार से 35वां प्रश्न को देखें। लुब्धा किम नश्यते, जो लोभी है वह क्या नाश कर लेता है। करे विद्या फलम, बी नंबर करे जीवनम, सी नंबर कह रहे धनम, डी नंबर कह रहे मित्रों यश। ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने है और अंतिम यह प्रश्न है मित्रों। वीडियो को अवश्य आप लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, सही आप आंसर दें और धैर्य पूर्वक जो है आप अवश्य आगे नेक्स्ट वीडियोज में भी आप ऐसे ही आए पढ़ें। तो लुब्धा किम नश्यते, लोभी बोल रहा है क्या नष्ट कर लेता है, विद्या का फल, जीवन, धन या यश। तो मित्रों यश को जो है बटोरना और उसको जीवन भर तक यश को अच्छे से यश को संचय करके रखना, वह संतुष्ट के कारण, अर्थात जब आप संतोषी होते हैं, संतोष पूर्वक रहते हैं तभी। तो लोभी जो व्यक्ति है ना, यदि आप लोभ करना प्रारंभ कर दिए तो यश खत्म हो जाएगा आपको। इसीलिए लोभ से बचें मित्रों, लोभ से बचें। और यही इसीलिए कहा यहाँ जो लोभी है वह यश को क्या करता है, नाश कर लेता है मित्रों, नष्ट करता है। तो ये डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। लुब्धा यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति यश को नाश कर लेता है, खत्म कर देता है मित्रों। ये आपका जो है डी नंबर का प्रश्न था। 35वां प्रश्न था मित्रों।
अंतिम प्रश्न था। यह अंतिम था। और यह रुचिरा भाग तृतीय महत्वपूर्ण मैराथन आपका बहुत अच्छा रहा है। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को आप जान करके आपको लग रहा होगा कि ये हो सकता है, संभव, कोई कहना मुश्किल है परीक्षा में कौन सा प्रश्न आपका आ जाए। आगे भी मैं लेते आऊंगा। नेक्स्ट मैराथन को भी आप देखना ना भूलें। यह आपका रुचिरा भाग तृतीय का था मित्रों, और इसके आगे भी हम ऐसे ही लाते रहूंगा आप सबों के लिए। देखना ना भूलें मित्रों। यूं ही आप सब मेरे साथ बने रहें केवीएस टीजीटी संस्कृत को लेकर। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम मित्रों। नमः संस्कृताय, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम मित्रों। संस्कृत प्रेमियों से यही कहना है मेरा, अधिक से आप जो है अधिक से अधिक संस्कृत को पढ़ें, उसका प्रचार प्रसार करें, और जो है संस्कृत के शिक्षक बने। संस्कृत के आप गौरव हैं, गौरव हैं, गौरव हैं, गौरव हैं मित्रों। पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।